Good morning, dear students. Today we continue our next topic, Class 9 Geography, Chapter 1st, India Size and Location. Our topic is India and the World. आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत और भारत की दुनिया में स्थिति, दुनिया के साथ भारत का कनेक्शन, कॉन्टैक्ट। कुछ नोट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। ये नोट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसकी एक अलग से इमेज आपको आपके ऐप के थ्रू भेज दी जा रही है। फर्स्ट टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसका फर्स्ट पॉइंट, लिसन केयरफुली। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया की जो लोकेशन है वो जो एशिया है इसके सेंटर में है, एशिया के ईस्ट और वेस्ट में। हम जब मैप को अच्छे से देखते हैं तब इंडिया की ये लोकेशन हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाती है कि हम बिल्कुल साउथ में हैं एशिया के, एंड जो एशिया के ईस्ट और वेस्ट हैं उसके बिल्कुल बीच में है। एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन विच connect the country of Europe in the west and the country of East Asia provide a strategic central location to India. पॉइंट सेकंड है, जो भारत की एरिया है वो इंडियन ओशियन विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया, हमें यूरोप की कंट्री से जोड़ता है वेस्ट में, एंड ईस्ट में क्या करता है, साउथ एशिया, सॉरी ईस्ट में, ईस्ट जो एशिया है उसके जो स्ट्रेटेजिक का मीन होता है, रणनीति जो होती है, हम कह सकते हैं सामरिक दृष्टि से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पर इंडिया लोकेटेड है। थर्ड है द डेक्कन पेनिनसुलिया। ये होता है दक्कन का पठार। डेक्कन पेनिनसुलिया मीन्स मैंने बताया था, मीन्स होता है जो जगह 3 ओर से समुद्रों से घिरी हुई होती है। जो इंडिया का साउथर्न जो साउथ में जो इंडिया की कंडीशन है वो इस तरीके से है कि वो 3 ओर किससे जुड़ा हुआ है, समुद्र से। तो वो जो जगह बनती है उसको कहते हैं पेनिनसुला। ये डेक्कन पेनिनसुला है। इसकी हेल्प से हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट with West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeastern East Asia from the eastern coast। ये जो है डेक्कन पेनिनसुला, ये हमें एक तो जोड़ता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से एंड यूरोप से, एंड वेस्टर्न कोस्ट जो है, कोस्ट मीन्स होता है जो समुद्री तट है, वो हमें साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, द ओशियन विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशियन इज नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़। भारत जो है वो साउथ ऑफ इंडिया, जो भारत का पश्चिमी भाग है वो पूरा का पूरा इंडियन ओशियन में स्थित है। तो इसका नाम क्यों इंडियन ओशियन रखा गया है, इसका रीज़न ये है कि जो भारत की कोस्ट लाइन है, मीन्स समुद्री जो तट है, जो इंडिया का समुद्री तट इंडियन ओशियन से लगता है, इससे ज़्यादा किसी और कंट्री का जो कोस्ट लाइन है वो इससे नहीं जुड़ता है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो इंडिया की कोस्ट लाइन है जो इस ओशियन से कनेक्ट होती है, इसीलिए जो इसका नाम है इंडियन ओशियन रखा हुआ है। नेक्स्ट है द लैंड रूट ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। जो भारत की लैंड रूट है वो सी रूट से भी ज़्यादा पुरानी है, प्राचीन है। पहले, बहुत पहले ज़माने में जब दुनिया में समुद्रों के बारे में इतनी गहन जानकारी नहीं हुई थी, तब लोग जो है लैंड रूट से आना जाना किया करते थे। वेरियस passes across mountains in the north have provided passes to ancient traveler as
ओशियन लिमिटेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उस समय में क्या होता था कि खूब सारी ऐसी दराएं होती थी, पासेज होती थी पहाड़ों के बीच में, जहाँ से निकल के लोग एक देश से दूसरे देश में पहुँचते थे। तो भारत को नॉर्थ से जो कनेक्ट करता था वो माउंटेन जो है इंडिया में, हिमालय भी है, तो उससे हम नॉर्थ और जो अदर कंट्रीज़ हैं नॉर्थ के, उनसे कनेक्ट होते थे। बीच में कई सारी दराएं होती हैं, पहाड़ एक सिमिलर नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, कई जगह ऊबड़ खाबड़ होती है। तो कई जो धरातलीय जगह होती थी वहाँ से लोग एक देश से दूसरे देश में अपने आप को लेके जाते थे। नेक्स्ट, the land route help India in the exchange of ideas and commodities since ancient time। commodities आप कह सकते हो माल, गुड्स एट्सेट्रा। जो भारत का लैंड रूट है वो भारत को एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, भारत के जो आइडियाज़ हैं, दुनिया के जो आइडियाज़ हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने में, एक्सचेंज करने में, और माल का एक दूसरे देश में आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है। इंडिया हैव प्रोपोगेटेड द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन numeral and the decimal system, as well as given species, insulin and the other merchandise to different countries। जो है भारत, जो है भारत के आइडियाज़, देखो प्रोपोगेट मीन्स होता है भारत ने अपने जो आइडियाज़ थे वो दुनिया भर में क्या किए थे, प्रसारित किए थे। भारत उपनिषद एंड रामायण और जो स्टोरी है पंचतंत्र की, वो भी एक अपने देश से अन्य देशों तक पहुंचाई। न्यूमरिकल सिस्टम जो है इंडिया का, वो डेसिमल सिस्टम, और यहाँ के जो मसाले हैं वो, और मुस्लिम मीन्स होता है मलमल, भारत में बहुत फेमस थी, उसको भी यहाँ से क्या करते थे, व्यावसायिक रूप से एक दूसरे देशों तक पहुँचाया जाता था। आल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो भारत की जो स्थापत्य कला भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे, कई जगह हम गुंबद देखते हैं, मीनारें देखते हैं बड़ी बड़ी। जो ये वास्तुकला का जो मूर्ति वास्तुकला वगैरह है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, इन सब के जो हम भारत में नज़ारे देखते हैं, ये भी क्या वेस्ट एशिया से हमने यहाँ पर लेके आए हैं। तो उस ज़माने में भी क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए लोग आया जाया करते थे, जब सी रूट्स भी डेवलप नहीं हुआ करते थे। तो हम उस समय लैंड एरिया से जाते थे। तो ये एक कनेक्टिविटी थी, हम दुनिया से कैसे कनेक्ट हुए, हमने दुनिया के साथ अपना काफ़ी चीज़ें शेयर की, दुनिया से उनकी जो गुड्स हैं और उनकी जो कई सारी जो कलाएं हैं वो हम वहाँ से इंडिया में लेके आए। तो इस तरीके से जो इंडिया है ये वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हुआ। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने ये समझा है कि भारत प्राचीन समय में जो है वो विश्व के साथ में किस तरीके से कनेक्ट हुआ था, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या चीज़ों में हम उन लोगों को हम अपनी यहाँ से सर्विसेज देते या गुड्स देते, उनसे हम क्या क्या सर्विसेज और गुड्स कलेक्ट करते, क्या क्या आइडियाज़ हम देते, विश्व के क्या क्या आइडियाज़ थे हम उनसे लेते। इस तरीके से एक ट्रांसमिशन होता था, वो लैंड मार्क के थ्रू होता था। ठीक है, आज का जो होमवर्क है वो आपको PDF फाइल में भेजा जा रहा है, बैठ के नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप अपना वर्क करेंगे। थैंक यू।